सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बाजार दर्शन का अंतिम भाग लेकर आया हूं, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। इसके पिछले भाग में मैंने भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण बताया था, पैसे की व्यंग्य शक्ति, भगत जी का किस्सा, इन सारी बातों पर अलग अलग भाग में मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज अंतिम भाग में मैं बाजार की सार्थकता स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिससे इस पाठ को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी और इस पाठ का मुख्य तत्व आप इस भाग से समझ पाएंगे। यह लेखक क्या कहता है, आगे देखते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को दे सकते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार को बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर भी नहीं रह जाते हैं, और आपस में पूरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे की ठगने की घात में लगे हों। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मतलब उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनित शास्त्र है। यहाँ पर लेखक ने मुख्य रूप से इस पाठ में जो दिया गया है कि बाजार की सार्थकता क्या होनी चाहिए, वह दर्शाने की कोशिश की। पहले सार रूप में इसका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देते हैं। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है, जो लोग केवल खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारों और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्य में परस्पर जो भ्रातृत्व प्रेम है, जो भाईचारा है, नष्ट हो जाता है, और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। मतलब कहने का मतलब लेने वाला सामान और बेचने वाला सामान, इन दोनों में सिर्फ यही संबंध रह जाता है, ग्राहक और बेचक का संबंध रह जाता है, एक भाईचारे का संबंध नहीं रह जाता। एक दूसरे को वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ छल और कपट करते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं। ऐसे चीज़ों को या ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान करने वाले को बाजार नहीं कहा जा सकता, बल्कि बाजार का जस्ट उल्टा बाजारूपन कहा जा सकता है। बाजारूपन में क्या होता है, बाजारूपन का तात्पर्य ये होता है कि लोग अपना सामान बेचने और लेने के अर्थ में रह जाते हैं, या लेना ही चाहते हैं, बस इससे कोई मतलब उनका या सरोकार नहीं रह जाता। क्यों ऐसा? मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल हो जाता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, वह वाकई में अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र का सरासर उल्टा शास्त्र है। उसी को हम क्या कहते हैं, अनित शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द इसमें दिया गया है। बाजार का बाजारूपन क्या है? बाजार के बाजारूपन का आशय है धन कमाने के लालच में वस्तुओं को मोहक बनाना। बाजार का बाजारूपन से क्या मतलब, धन कमाने के लालच में लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को मोहक बना देते हैं। अब बाजार की सार्थकता कैसे हो सकती है, मतलब सार्थक अर्थ क्या हो सकता है? बाजार का सार्थक अर्थ वही लोग दे सकते हैं जो अपनी ज़रूरत का सामान बाजार खरीदने जाते हैं और वही सामान लेकर चले आते हैं। अब यहाँ पर क्या आप लेखक की राय से का समर्थन, मतलब क्या जो लेखक ने कहा है कि बाजार ऐसा ही होता है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैं लेखक की राय का पूरी तरह समर्थन करता हूँ, ऐसा लेखक कहता है।
क्यों? बाज़ार का उद्देश्य एक ही है, लोगों की ज़रूरत की वस्तुओं का उपलब्ध कराना। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत की वस्तुएं न खरीद कर औरों को अपनी मनी पावर अर्थात क्रय शक्ति दिखाने की फेर में पड़ जाए तो वह लक्ष्य से अपने भटक जाता है। तो यहाँ पर कई वाक्य ऐसे दिए गए जिनको समझना आपको अति आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की यदि समस्या है या आपको अस्पष्टीकरण लग रहा है तो पूछिएगा। अंतिम एक पैसेज है, उसका भी अर्थ हम समझा दे रहे हैं, उसका तात्पर्य समझा दे रहे हैं। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का लक्षण है। उपभोक्तावादी कभी कभी पूछ लेता है क्या उसका लक्षण होता है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का लक्षण है वस्तुओं की उपभोग के लिए जीना, इसके लिए नई नई वस्तुओं का आकर्षण जगाना, बाजार को मायावी बनाना, लोगों की आवश्यकता पूरी करने के बजाय उनका शोषण करना, यही उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का लक्षण होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित जितने प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।